हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम जो बात करेंगे वो है रीट थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 जो कि प्रस्तावित है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज सभी लगभग तैयारी में जुटे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली है। हो सकता है इसी महीने अक्टूबर में या दिवाली में आसपास आपको खुशखबरी मिल जाएगी। तो अभी कुछ न्यूज़ के माध्यम से पता चला है, कुछ ट्विटर वगैरह के माध्यम से पता चला है कि थर्ड ग्रेड जो रिट भर्ती है, अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025, उसका विज्ञापन बहुत जल्दी जारी होने वाला है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे आज। तो आशा करता हूँ कि आप का सिलेक्शन हो जाए और आप भी शिक्षा विभाग के कर्मचारी बन जाए। तो हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे अपन कि विज्ञापन कब जारी होगा। तो कुछ पहले भी कुछ आई थी सूचना, लेकिन पूर्णतः सूचनाएं पूरी नहीं आ पाई, पूरी नहीं बता पाई, या कुछ कोर्ट के फैसले या कुछ ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हो पाया है थर्ड ग्रेड का। तो अब जहाँ तक है कि जो विज्ञापन है थर्ड ग्रेड भर्ती का, वो अक्टूबर माह में जारी हो सकता है। यह पूर्णतः संभावित है, लेकिन जहाँ तक है चांस कि अक्टूबर माह में इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। विज्ञापन जब भी आएगा तो आपको सूचनाएं दे दी जाएगी या वीडियो डाल दिया जाएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं अपन कि भर्ती में पद कितने क्या होंगे, किस हिसाब से होंगे। तो ये चीज़ें हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि जो सरकार है, जो विभाग है, ये पद किस हिसाब से निकालती है, किस हिसाब से डिसाइड करती है कि किस में कितने पद निकालने, किस हिसाब से। ये क्या है, सरकार 30 सितंबर तक के जो आंकड़े हैं, विद्यार्थी नामांकन वगैरह, और जो टीचरों के ट्रांसफ़र है, डीपीसी है, प्रमोशन है, तो उस आधार पे जो एक कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन के आधार पर जो विभाग है, सरकार है, वो कैलकुलेशन करके ही पदों का विभाजन करती है। तो अभी हम पदों का कुछ नहीं कह सकते कि कितने आ सकते हैं, कि 10,000 आ जाए या 15 आ जाए, 20 भी आ सकते। तो ये हम नहीं बता सकते अभी। तो आपको तो कुछ नहीं करना, जो भी आएगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको तो तैयारी जारी रखनी है और तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी है। तो जितने पद आए, ज़्यादा आए तो अच्छा है। आशा करता हूँ कि सरकार है, जो विभाग है, ज़्यादा से ज़्यादा पद निकालेगी, इससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो और वो भी शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे सके। जिनके सपने हैं, जो सपने लेके बैठे हैं कि मैं भी टीचर बनूं, तो आशा करता हूं कि आपका सपना जल्दी पूरा हो। एक इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो डीपीसी है वो थर्ड ग्रेड की, ये डीपीसी अभी अटकी हुई है। इसमें कोर्ट में इसका चल रहा है केस। तो डीपीसी का कोर्ट में भी अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम पड़ाव पर चल रहा है, सुनवाई इसकी अंतिम पड़ाव पर है। तो आपके अगर एग्ज़ाम से पहले डीपीसी हो जाती है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इसमें। क्योंकि अगर थर्ड ग्रेड की डीपीसी होती है
तो आपके पद ज़्यादा आने के चांस हैं पूरे, क्योंकि डीपीसी होएगी तो पद खाली होंगे, पद खाली होंगे तो आपके जो पदों का वर्गीकरण है, ये जो पद है विज्ञापन भर्ती में वो ज़्यादा आएंगे। तो आशा करता हूँ कि डीपीसी हो जाए तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। उसके बाद में हम बात करें कि जो लेवल 2 है, लेवल 2 में जो विशेष शिक्षा है, जो विशेष विद्यार्थी हैं, जो वो जिसमें L1 भी आता है, L2 भी आता है, इसमें अब की बार क्या है कि सभी वर्गों को शामिल करने की कोशिश करी है सरकार, क्योंकि इसमें कई भर्तियों में शामिल नहीं किया तो बहुत सारे बच्चे हैं जो विशेष शिक्षा से संबंधित है वो वंचित रह गए थे। तो अब की बार ये सरकार फैसला ले रही है कि इसमें सभी वर्गों को शामिल करने की कोशिश करेगी। तो इससे क्या कि इनको भी, विशेष शिक्षा वालों को भी फ़ायदा मिले और इसमें जो भी वर्ग आते हैं उनको फ़ायदा मिले और वो भी इनमें इस एग्ज़ाम का लाभ ले सके। अब इसमें क्या है कि पदों की जो वास्तविक स्थिति है वो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल जहाँ तक डीपीसी नहीं होएगी तो पदों का वर्गीकरण या कितने पद आएंगे, किस हिसाब से भर्ती होगी, वो हम नहीं बता सकते। और जब भी पदों का वर्गीकरण या पदों के बारे में कुछ न्यूज़ आएगी, जो भी सूचना आएगी, वो हम आपको बता देंगे कि कितने पद है, किस कैटेगरी में कितने, L1 में कितने आएंगे, L2 में कितने हैं, जो भी है जो। तो आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन हो जाए और आपका कन्फ्यूजिंग है वो भी दूर हो जाए, क्योंकि सभी के मन में रहता है कि कितने पद आएंगे, कितने पदों पर भर्ती होगा या नहीं होगा, हमारे कितने पद होंगे, ये हो। तो ये सभी को रहता है, क्योंकि हम भी इस स्थिति से गुजरे हैं और ये चीज़ें हम समझ सकते हैं कि जो चीज़ें जब तक सामने नहीं आती तो उस चीज़ का दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट चलता रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें क्या क्लियर हो जाए, जो सामने हो जाए, तो दिमाग से वो चीज़ निकल जाती है। तो मैं आप समझ सकता हूँ। और अब जो परीक्षा की तिथि है वो तो पहले ही इन्होंने घोषित कर दी कि जो परीक्षा की तिथि है वो 17 से 21 जनवरी 2026, यहाँ 17 से 21 जनवरी 2026 यानी कि ये चलेगी, 4 दिन इसका एग्ज़ाम होगा और जनवरी 2026 में होगा। ये डेट इन्होंने पहले ही घोषित कर दी थी। अब इसका विज्ञापन कब आता है, पदों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, विज्ञापन कब जारी करते हैं, ये फॉर्म कब फिलअप करवाते हैं, कब फॉर्म भराते हैं, ये इस चीज़ से अब कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इन्होंने परीक्षा डेट पहले ही घोषित कर दी है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो जैसे अक्टूबर में अगर इन्होंने विज्ञापन जारी करें और नवंबर में ये फॉर्म फिलअप करवा दें नवंबर में, फिर भी एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में ही होगा। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, पहले कि ये होता था कि पहले जो डेट इन्होंने घोषित नहीं करते थे, पहले जो विज्ञापन होता था वो जो जारी करते थे उसके बाद में ही डेट लगभग घोषित की जाती थी। तो लगभग इनको 3 से 6 महीने का इसमें बीच में गैप रहता था कि जब विज्ञापन जो जारी हुआ या जो फॉर्म स्टार्ट हुए, फॉर्म फिलअप, उसके बाद में 3 से 6 महीने के बाद में ये जो एग्ज़ाम डेट है वो देते थे। अब की बार क्या है, जो सरकार जो कैलेंडर बनाती है एग्ज़ाम डेट का वो पहले ही जारी कर देती है, वो शेड्यूल पहले ही जारी करके रखती है। उसके बाद में जो पदों का विवरण है, विज्ञापन है भर्ती का, वो जारी करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम नहीं लगता। तो अब इन्होंने क्या है कि जैसे शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया कि 17 से 21 जनवरी का रीटेक का जो एग्ज़ाम है 26 में, वो कन्फर्म कर दिया कि ये इस टाइम करवाएंगे। अब ये विज्ञापन अभी जारी नहीं किया तो हो सकता है विज्ञापन ये अक्टूबर में जारी कर दे।
तो अगर अक्टूबर में दीपावली के आसपास अगर आपको खुशखबरी मिल जाती है तो नवंबर में आपसे फॉर्म ये भरवा लेंगे। उसके बाद में नवंबर दिसंबर तो 2 महीने और जनवरी, फिर तीसरे महीने में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अभी विज्ञापन नहीं आया या भर्ती अभी नहीं होएगी या एग्ज़ाम डेट आगे जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि अगर विज्ञापन जारी नहीं हुआ या भर्ती नहीं आई तो एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हो सकता है अक्टूबर में जारी करके आपको नवंबर में फॉर्म फिलअप करवा के और आपका जनवरी में एग्ज़ाम करवा देंगे, क्योंकि ये चीज़ें इन्होंने पहले ही डिसाइड करके रखी है। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रखना और तैयारी बीच में छोड़ना मत कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा नहीं होगा। तो ये चीज़ें क्या है कि है, लेकिन ये कन्फर्म है कि एग्ज़ाम होगा जनवरी में। तो आपको अच्छी तैयारी करनी है और आशा करता हूँ कि आपके सपने जल्दी से जल्दी पूरे हुए और आपको 2026 में नए सत्र यानी कि जुलाई तक आपको इस भर्ती की ज्वाइनिंग है जो दे दी जाएगी। आशा करता हूँ भगवान कि आपके जल्दी से जल्दी सपने पूरे हो और नए सत्र में आप भी अपने अपने स्कूलों में अपने कार्यक्रम करें और अपनी सेवाएं दें। तो इसके बारे में जो भी आगे जो अब जब भी विज्ञापन जारी होगा या पदों का विवरण आएगा या कुछ भी सूचना आएगी, आपको सूचना दे दी जाएगी, वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। तो फ़िलहाल आज के लिए यही इतना ही। तो मेन पॉइंट यही है कि आप अपनी तैयारी जारी रखो और जिसने तैयारी शुरू नहीं की हो वो अभी से ही शुरू कर दे तैयारी, क्योंकि अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हैं आपके पास, तो 3 महीने हैं, आप कर सकते हो। अगर आप में हौसला है, मेहनत आप कर सकते हो और सपने पूरे करने की अगर आप में अंदर काबिलियत है तो आप कर सकते हो। तो मेरा तो ये कहना है कि आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कमर कस लो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।